नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंगरिया बाज़ार में धम्म रथ यात्रा निकाली गई, जो लोगों ने आकर उनका स्वागत किया। वहीं डॉक्टर हिंदराज के आवास पर पूजा अर्चन के साथ लोगों ने अपने विचार रखे। वहीं लोगों ने बताया कि यह धम्म रथ यात्रा में गांव-गांव में जाकर लोगों को गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लोगों को बताया जा रहा है और उन लोगों को गांव-गांव में जाकर समझाया जा रहा है। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। प्रतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो प्रतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो स्वामीचि परिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टादशपुराणानि यस्य भगवतो शावकसङ्घो आहिणेयो पारिणेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अन्तरं पुण्यक्षेत्रं गोपालो नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मुंगरिया बाज़ार में बौद्ध धर्म के प्रचारक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज जो है तमाम तरह के कार्यक्रम किए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जानते हैं, इनसे मिलते हैं, इनकी पहले परिचय जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो आपसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। पहले तो हम आपको आपके चैनल को साधुवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे इस काम को कुछ महत्व दिया और हमसे कुछ पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। हमारा परिचय है, हम अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठांव आजमगढ़ के प्रबंधक हैं और वहाँ एक धम्मा ग्लोबल ट्रस्ट है, उसके भी हम सहयोगी हैं और हमारी समिति का नाम है बुद्धियान भीम ज्योत समिति, रजिस्ट्रेशन नंबर 666। तो हम लोग बाबा साहेब के प्रेरणा से भगवान बुद्ध का धर्म स्वीकार किए और समाज में देखते हैं कि गांव-गांव में बाबा साहेब की मूर्तियां लगी है। बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध का धर्म स्वीकार किया, लेकिन बाबा साहेब के चाहने वाले लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब की जयंती को जिस तरीके से मनाना चाहिए उस तरह से न मना करके बल्कि उस तरह के मनाते हैं जिन तरीक़ों को बाबा साहेब ने गलत माना था। इसलिए हम 19 साल से एक विचार बनाए कि गांव-गांव गली-गली में चल करके लोगों को बताया जाए कि बाबा साहेब ने हमें सुखी रहने के लिए पहले तो हमारे अधिकार देने की बात किया। अधिकार देने के बाद उन्होंने देखा कि सारे अधिकार मिलने के बाद हमारे घरों में सुख शांति नहीं है, हमारे बच्चे आपस में नशाखोरी तमाम तरह के दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं और समाज के जो लोग हैं उन्हें पथभ्रष्ट करने में अपने तरफ से सहयोग देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों न चल कर के गाँव-गाँव में लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में बताया जाए कि भगवान बुद्ध ने कहा इस दुनिया में दुख है, इस दुख का कारण है और इस दुख का निवारण है और इस दुख के निवारण का मार्ग है, जिसे भगवान बुद्ध 4 आर्य सत्य के रूप में समाज में बताए थे 2550 वर्ष पहले। आज फिर उसकी ज़रूरत है कि बुद्ध ने जो कहा कि दुनिया में दुख है
आज गांव में, घर में, समाज में कहीं जाति युद्ध, कहीं धार्मिक युद्ध, कहीं पार्टी का युद्ध, कहीं नशाखोरी का युद्ध, कहीं व्यभिचार का, तमाम तरह से एक नहीं अनेक। जैसे बुद्ध ने कहा, जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणम पि दुखं, अपियो संपयोगो दुखा, पियो वियोगो दुखा, यम पिछंग न लभाति तम पि दुखं, संकीर्ते इन पंच उपादान खंदा दुखा। जिधर देखिए दुख ही दुख है। और बुद्ध ने ये कहा कि दुख का कारण है, और वो कारण है आदमी की तृष्णा। इसलिए जो तृष्णा जब दुख का कारण है तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तृष्णा न करे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा तृष्णा बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने संसार के मनुष्यों को दो भागों में बांटा। एक बोला कि एक अतिशय के सुख भोग में लगा है, एक अतिशय के दुख भोग में लगा है, इसलिए दोनों दुखी है। अगर ये सुखी रहना चाहे तो बीच में आ जाए, न अतिशय का सुख न अतिशय का दुख, बीच में आ जाए। जीवन में ज़रूरत पड़े तो दुख झेल ले और ज़रूरत पड़े तो सुख भी झेले, लेकिन केवल एक पे टिकेगा तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने दुख निरोध के लिए हमारे मनुष्यों को आज से 2550 वर्ष पहले 8 रास्ते दिए, जिनके नाम है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आप हमारे गाड़ी के बोर्ड पर देखेंगे तो ये चीज़ें हमने स्लोगन लिखवाया है। तो सम्यक दृष्टि क्या है? आपके चैनल से इतना समय हो सकता है हमको ना मिले कि हम उसको विस्तार से दें, लेकिन ये बताते हैं कि सम्यक दृष्टि वही है कि संसार की जो चीज़ जैसी है हमको हुबहू वैसी देखना चाहिए, उसको मिर्च मसाला लगा करके उल्टा ना देखे। और संचार में सम्यक दृष्टि ये है कि कायिक वाचिक मानसिक भले बुरे कर्मों के ठीक ठीक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहते हैं। यदि मनुष्य जान जाए कि दुनिया में ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ भली है, और उसे ज्ञान हो जाए हमें बुरा नहीं करना चाहिए, हमें भला करना चाहिए, तो कम से कम वो बुराई से बचेगा। दूसरा, भगवान कहते हैं मनुष्य को सम्यक दृष्टिवान बनना चाहिए। उसके बाद सम्यक संकल्प। संकल्प तो तमाम लोगों का है। कोई संकल्प कर लिया कि आज किसी को मारेंगे, कोई संकल्प किया कि आज बलात्कार करेंगे, कोई संकल्प कर लिया कि आज किसी का ज़मीन हड़पेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं संकल्प करो, लेकिन सम्यक संकल्प करो। सम्यक संकल्प क्या है? राग द्वेष हिंसा रहित विचार ही सम्यक संकल्प है। वह संकल्प करिए जिससे हम किसी की हत्या ना करें, हम किसी की चोरी ना करें, हमारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं हो। अगर इस विचार को लेकर के आप कोई संकल्प करते हैं तो सम्यक संकल्प है। आगे बुद्ध कहते हैं इस संसार में हमारी सील के रूप में सम्यक वाणी, हमारी जो वाणी है इससे हम 4 पाप करते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हाँ हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, बकवास करते हैं, कड़वे वचन। ये मुंह देखने में लगता है छोटा, लेकिन इतना पाप करता है कि जितना पैर से लेके सर तक शरीर का पाप नहीं करता, उससे ज़्यादा पाप ये छोटा सा मुंह करता है। इसलिए लोग से भगवान बुद्ध ने ये कहा कि ये जो मुंह से आप पाप करते हो, झूठ चुगली बकवास, शरीर से पाप करते हो, हत्या चोरी व्यभिचार, ये आपके 7 पापों कर्मों का अगुआ कौन है? आपका चित्त। ये चित्त जो है बड़ा खतरनाक है। यदि कुमार्ग पर गया तो इसमें हमारे 3 पाप है, राग द्वेष और मोह। इन राग द्वेष मोह के द्वारा हम अपने सील को तोड़ते हैं, चाहे वो वाणी का सील हो चाहे किसी का। इसलिए बुद्ध कहते हैं सम्यक वाणी। अपनी वाणी से जब भी बोलो तो अच्छा बोलो, कभी बुरा मत बोलो। अगर बुरा बोलोगे तो युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्मांत। दुनिया में कर्म के बिना रोटी नहीं मिलती, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो भी कर्म करो वो ऐसा कर्म करो कि आपके कर्म से दूसरे के मन को ठेस ना लगे। इसलिए आपका कर्म सम्यक होना चाहिए। और आपको बता देना चाहेंगे कि इस दुनिया में बिना कमाए रोटी नहीं मिलती, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कमाने के 2 तरीके हैं, एक सम्यक आजीविका, एक मिथ्या आजीविका। सम्यक आजीविका क्या है? बिना किसी का शोषण किए जो हम धन कमाते हैं वो सम्यक आजीविका है। और जो किसी का शोषण करके, जैसे विष का व्यापार, हथियार का व्यापार, मांस का व्यापार, पशु का व्यापार, आदमियों का व्यापार, ये जो गंदे व्यापार है ये मिथ्या आजीविका है। इसलिए हम गांव-गांव चल के बताना चाहते हैं कम कमाओ लेकिन न्याय संगत से कमाओ। और आगे 6वां अंग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के बारे में बुद्ध कहते हैं
कि इसके 6 अंग हैं। यदि आपके अंदर कोई गुण है तो उसको जाने ना दें, बार बार कोशिश करें कि ये मेरी अच्छाई है, ख़त्म ना हो। दूसरा, अगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है तो बार बार कोशिश करके अच्छाई अंदर लाए। तीसरा, अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो उसको निकाल दे। और चौथा, अगर बुराई नहीं है तो अपने चित्त का खिड़की दरवाज़ा इतना बंद कर दे कि आपके अंदर वो घुसने ना पाए। तो आगे 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब संसार में क्या बुरा है क्या भला है, इसकी हमें हमेशा चिंता होनी चाहिए। आज हम जानते हैं कि शराब नहीं पीना, लेकिन थोड़ी देर के अंदर लोग हमको जिद में पिला देते हैं और पी के सड़क पे गिर जाते हैं। अगर हमें सम्यक स्मृति होती कि हमारा संग आया था या हमारा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमें शराब से रोका था, अगर हम नहीं पीते तो हमारी दुर्दशा नहीं होती। ये सम्यक स्मृति न रहने से मनुष्य बहुत ही दुख में है। और 8वीं कि जब भी कोई आपका अच्छा काम करे, जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिले तब तक आप उससे विचलित न हो, लगातार प्रयास करते रहे। प्रयत्न करते करते एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी असली मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो ये दुख निरोध के 8 रास्ते भगवान ने बताए। और अगर ये 8 रास्ते जानने में देर होती है तो पंसील दिया हम हत्या ना करें। इस संसार में हर आदमी जैसे एक कपड़े को नापने का उसने पैमाना बना लिया कि इसके लिए मीटर से नापेंगे। एक आदमी एक दूध के नापने का पैमाना बना लिया कि ये लीटर है, उससे पता चलता है ये कितना दूध है। उसने पैमाना बना लिया कि ये चावल है, गेहूं है, कितना किलो कितना ग्राम है, तो उससे पता चलता है कि ये किलो से कम है या ज़्यादा है। ऐसे भगवान बुद्ध या बाबा साहब कहते हैं हमको अपने जीवन में अपनी अच्छाई बुराई को नापने का पैमाना होना चाहिए। तो हमारी अच्छाई है कि बुराई, हम कैसे अपने को नापें, या संसार में कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसको कैसे नापें। तो बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने एक फार्मूला दिया। और वो फार्मूला दिया कि एक फार्मूला बना लो, हम हत्या नहीं करेंगे, एक मापदंड है। हम चोरी नहीं करेंगे, ये दूसरा मापदंड है। हम किसी की बहन बेटी को बुरा ना देखें, ये तीसरा मापदंड है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, ये हमारा मापदंड है। और हम किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करेंगे, ये हमारा मापदंड है। अगर ये 5 मापदंड हमने जीवन में बनाया, अगर गलती से कहीं हमने कोई छोटी सी सील को तोड़ा, किसी को मार दिया, तो तुरंत हमको पता चलेगा, क्योंकि हमारा पैमाना बता रहा है कि हमने गलती कर दिया, हमने किसी को मार दिया। लेकिन जिसका पैमाना ही नहीं होगा, एक नहीं हजारों मुर्गी रोड काटता है, उसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए जिसके पास पैमाना होता है, जैसे बाढ़ में नापने के लिए, पानी को नापने के लिए एक डंडा होता है, अगर उस पानी में डंडे के सहारे अपनी लंबाई का जो है उसके सहारे हम पानी को पार कर सकते हैं, क्योंकि जब डंडा नहीं डूबेगा तो हम नहीं डूबेंगे। ऐसे संसार में जब हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा, ये जो 5 हमारे पैमाने हैं, इनको हम जब तोड़ेंगे नहीं तो संसार के सागर में हम दुख से पार हो जाएंगे, कोई हमको डुबा नहीं पाएगा। साधु साधु साधु। आज जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है, यह कार्यक्रम कब से चल रहा है और कहाँ तक जाएगा? ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने 2004 में शुरू किया। मैं 22 चल रहा है और हमारी 19वीं यात्रा ये चल रही है। और आपसे बता दें कि एक गोठांव अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार है, वहाँ से हम निकलते हैं 31 तारीख को। हम लोग हम की भी साधारण व्यक्ति है, आम आदमी आपकी तरह, लेकिन बाबा साहेब के जयंती के नाम पर हम अपने घर से 15 दिन के लिए मृत्यु घोषित हो जाते हैं। और समाज को जो भटका हुआ है, अंबेडकर का नाम लेके अंबेडकर के दिशा पर न चल करके और गलत कामों को करके अपने भी बर्बाद होता है, अंबेडकर को भी बदनाम करता है। इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि क्यों न घर घर जाया जाए। और हम 15 दिन यानी 31 तारीख को चीवर पहनते हैं। 1 तारीख से हमारा भ्रमण शुरू होता है। तो आजमगढ़ के तमाम गांवों ब्लाकों से होते हुए और क्षेत्रीय जनपद, चाहे आपके गाजीपुर है तो कभी हम गाजीपुर में और मऊ में, और साथ साथ में हमारे देवारा से लेकर के हमारे आजमगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, फिर हम सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और जौनपुर के कुछ हिस्सों को लेकर के हम करीब 20 से 22 घंटा लगातार दिन भर चल करके एक गांव से दूसरे गांव जाके हमारे गरीब माताओं बहनों, चाहे अमीर को कोई भी मिलता है, हम उसे ये बात बताने का प्रयास करते हैं कि केवल दूसरे को दोषी मत बताओ, अपने कर्मों को देखो। अगर कहीं
गलती करते हो तो अपने को सुधार लो, और जो अपने को नहीं सुधारेगा वो कभी दूसरा को सुधार नहीं सकता। इसलिए आत्म सुधार हमारा उद्देश्य है, और हम शुद्ध रूप से धर्म की बात करते हैं। हमारे इस पैमाने में कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, हम सभी मनुष्य के लिए चले हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बुद्ध के यहाँ न कोई जात है, हमारे यहाँ हमारी किसी जात से नफरत नहीं है। आप हमारे बोर्ड पर देख लीजिए, हमारे यहाँ सम्राट अशोक भी लगे हैं, भगवान बुद्ध भी लगे हैं, गुरु रविदास भी लगे हैं, कबीर लगे हैं, हमारे अस्तवीर चंद्रमणि जी जो बाबा साहब के गुरु थे उनका भी हमने लगाया है। आनंद कौशल्यायन जो ब्राह्मण जाति से है उनको भी हमने लगाया है। राहुल सांकृतायन जो हमारे आजमगढ़ के बुद्ध धर्म के साहित्य को लिखे हैं उनको भी हमने अपने बोर्ड पर लगाया है। और हमने जगन्नाथ उपाध्याय प्रोफेसर जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनकी कई किताबों को मैंने पढ़ा, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, मैंने उनको भी अपने बोर्ड पे लगाया है। और साहू जी महाराज जो बाबा साहब को पढ़ने में सहयोग दिए थे, हमने उनको भी लगाया है। बल्कि जो वर्तमान में जाति वो समीकरण के लोग हैं, हम उनको हटा करके केवल शुद्ध धर्म की बात लेकर के समाज में चलते हैं, ये मेरा उद्देश्य है। और हम 15 तारीख के पहले 14 तारीख तक शाम तक हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। इस चीवर से बड़े पैमाने पर वहाँ एक बाबा भगवान बुद्ध की जयंती को, बाबा साहब की जयंती को विस्तार रूप से मना करके बाबा साहब के वास्तविक संदेश को लोगों को बताएंगे, और वहीं से मेरा समापन होगा। अगली साल फिर उसी 31 मार्च से फिर हमारा ये काम शुरू होगा। यही हमारा सिलसिला लगातार 19 साल से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम संदेश दिया, तमाम लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जो संदेश जाएगा वह आप जो समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं पूरे चैनल की तरफ से। हम भी अपने पूरे संघ की तरफ से आपके परिवार के, आपके सुखी जीवन के साथ साथ पूरी मानवता के सुखी जीवन की कामना करते हुए सबके मंगल की कामना करते हैं। साधुवाद, साधुवाद। आज बोंगरिया बाज़ार में जो ये आयोजन है, उस आयोजन के बारे में बताइए कि क्या है। ऐसा है पत्रकार महोदय कि आयोजन के बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं इस पर कितना खुश हूँ। और जो काम ये हो रहा है उसमें मैंने बहुत ही देर कर दिया है। हमने अपना जीवन पूरा समाप्त करने के बाद इस मंजिल को प्राप्त किया है। अगर यही मंजिल हमें बहुत पहले मिल गई होती तो शायद हम खुद ही नहीं बल्कि यह क्षेत्र में एक बदलाव रहा होता। आज हमें सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों के प्रति जो प्रेरणा आप गुरु जी से मिली है, गुरु जी ने हमें ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज, जिले या प्रांत को संभालने का काम किया है, एक दिशा देने का काम किया है। ऐसे में मैं सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब का नमन वंदन करते हुए गुरु जी के लिए कहना चाहूँगा आपके लिए कि बीन को झनकार दूँ संभव नहीं, अब फूल को श्रृंगार दूँ संभव नहीं, आप तो खुद श्रृंगारों के श्रृंगार हैं, मैं आपको आपको सम्मान दूँ संभव नहीं। तो ऐसे में जो गुरु जी का यहाँ आह्वान हुआ है, मैं अपने आप को, अभी तो मैं मात्र इस मिशन में मुश्किल से 2 साल का बच्चा हूँ, और 2 साल का बच्चा कितना बोल सकता है, कितना समझ सकता है, कितना चल सकता है, ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अभी तो मैं एक एक पग गिन कर डेग डाल रहा हूँ। कहीं मैं आप सबका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं भी तेज़ रफ्तार पकड़ लूँ और दौड़ना सीख जाऊँ और आपके बीच में चलना सीख जाऊँ। ये मेरी इच्छा है। आप सबसे भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते मैं वंदन अभिनंदन करते हुए आपसे अनुकंपा करता हूँ ये कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। आज समाज की जो कुरीतियाँ हैं जिसको गुरु जी ने बड़ी ही अच्छी तरह से बताया है,